अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान होंगे। आज मैं आपसे कैट के केयर के हवाले से बात करूंगी कि आपके घर अगर आप कैट है तो आप उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं और जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ के कैट की नोज़ को आपको डेली चेक करना है। अगर उसकी नोट वेट और पिंक हो रही है तो गुड है, लेकिन अगर उसकी नोक ड्राई हो रही है, नोज़ जो है और वो बिल्कुल ड्राई है और उसका कलर भी चेंज है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करना है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम होती है इनमें तभी ऐसा होता है। ओके, इनकी आइज़ आपको डेली चेक करनी है। जो पंच फेस की कैट्स होती है, इनकी आइज़ पर टीयर स्टैंड्स बन जाते हैं, आपको डेली ये साफ़ करने हैं। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो उसके स्टैंड्स रह जाते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस उनके साथ पंच फेस के जो कैट्स होती हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो ये डेली आपको साफ़ करनी है। ओके, आपको ये इनकी एयर क्लीनिंग ज़रूर करनी है, वंस अ वीक करनी है। कॉटन बड से इनकी जो कान होते हैं उनकी सफाई अच्छे से आपको करनी है। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, वंस अ वीक काफ़ी है। आप इनकी ब्रशिंग करेंगे डेली। डेली आप इनके ब्रश करेंगे, अच्छा सा कॉम यूज़ कीजिएगा। एक ही बार कॉम लेने के लिए अच्छा सा ब्रश लीजिए और डेली इनकी ब्रशिंग करनी, क्योंकि इनके फर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनके नोट्स पड़ जाते हैं। तो नोट्स बिल्कुल नहीं पड़ने देना। अगर आप डेली ब्रश करेंगे तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसमें गैप लेंगे तो नोट्स पड़ेंगे। और अगर इनकेस नोट्स पड़ भी जाए तो आप उनको कट कर लें या शेव कर लें, क्योंकि कैट जब ख़ुद को लिक करती है, अगर उसके मुँह में नोट्स आ जाए तो वो खींचती है, जिसकी वजह से वो ख़ुद को ज़ख्मी कर सकती है। तो कॉम अगर आप डेली करेंगे, पहली बार नोट्स पड़ेंगी नहीं। अगर पड़ गए, आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको शेव कर लीजिए। शावर आपको इनको देना वंस अ वीक। बिल्लियाँ जो होती है वो शावर से थोड़ा घबराती हैं, तो गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में आपको इनको वंस अ वीक शावर देना है। और मोस्टली जो बिल्लियाँ होती है वो ख़ुद को साफ़ ही रखती हैं, वो इतना मतलब उनको शावर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियाँ होती है तो कोशिश करें वंस अ वीक इनको शावर दे दिया करें। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको A to Z बताया कि आप किस तरह कब किस टाइम कौन कौन सी वैक्सीनेशन कर सकते हो अपने कैट की। ओके, एक और मेन पॉइंट ये कि इनकी जो मूछें होती है, आपको बिल्कुल भी उसको कट ट्रिम नहीं करना। शुरू में जब मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछा, उनका मेरे कैट की जो मूछें हैं वो काफ़ी बड़ी हुई हैं, थोड़ा सा ट्रिम कर लूँ इन्हें, तो डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया। तो बिल्कुल ये आप इनकी जो मूछें होती है उसको ट्रिम और कट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इनकी नेल ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स भी आते हैं, आप लेकर इनकी ट्रिम ख़ुद घर में भी कर सकते हो। आप चाहो तो जब आप क्लिनिक जाते हैं, अच्छे क्लिनिक, तो वहाँ पर भी वो नेल ट्रिमिंग और सारी इनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो जाती है। दूसरा, जो मेरी कैट है वो अपनी नेल ट्रिमिंग ख़ुद करती है, मुझे उसको ट्रिम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और काफ़ी कैट्स होती है, अगर आप उनको ऐसी कोई चीज़ रख दें ना जिससे वो आराम से ट्रिमिंग कर लें, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे घर में तख़्त है, उसके जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर मेरी कैट अक्सर जाके वहाँ पर नेल ट्रिमिंग करती है। हालांकि उसने उस तख़्त का थोड़ा हशर कर दिया है, लेकिन ये ख़ुद अपनी नेल ट्रिमिंग कर लेते हैं। मतलब कैट ऐसी है ना कि अगर आप उसको शावर नहीं दोगे वो ख़ुद को साफ़ कर लेगी, आप उसके नेल साफ़ नहीं करोगे, ट्रिमिंग नहीं करोगे, तो वो अपनी नेल ट्रिमिंग भी खुद कर लेती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ख़ुद नहीं कर पाती, जैसे कि कान साफ़ करना, आंखें भी ज़्यादातर ख़ुद साफ़ कर लेती हैं, और अपनी कॉम करना तो ये वो ख़ुद नहीं कर पाती, तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो कैट है वो नेल ट्रिमिंग कहाँ करती है। वैक्सीनेशन की मैंने आपसे बात की, तो वो नंबर 1 पे लीजिएगा। जब भी आप पेट लें और कैट लें अपना, तो वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि इनको फ्री फीडिंग बिल्कुल ना करवाएं। फ्री फीडिंग का मतलब होता है कि 24 घंटे इनके सामने आपको खाना बिल्कुल नहीं रखना है। आप एक टाइम मुकर्रर कीजिए, आप सुबह देते हो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसी तरह दीजिए। जैसे मेरी कैट है, शुरू से मैंने उसको आदत दी है कि वह सुबह और रात में खाती है। ये वो जगह है, देखें, जहाँ पर मेरी कैट नेल ट्रिमिंग करती है। वो यहाँ पर खड़ी होती है और ज़ोर ज़ोर से अपने नेल्स यहाँ पर मारती है। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें,
यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से अपने नेल्स मारती है तो उसकी नेल ट्रिमिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आपके घर भी इस तरह कुछ है लकड़ी का, तो फिर आपकी कैट आराम से वहाँ पर नेल ट्रिमिंग कर लेगी, वो आपका वेट बिल्कुल नहीं करेगी कि आप उसकी नेल ट्रिमिंग करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मैंने उस दिन नोट किया, बार बार आके ये यहाँ पर कर रही थी, तो यहाँ से इसकी आराम से नेल ट्रिमिंग हो जाती है। ये देखिए कितना खुरेद है। अगर आपको अपनी कैट को एक फूड से दूसरे फूड पर लाना है तो अचानक ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जैसे अगर आप उसको कोई ड्राई फूड दे रहे हो, ठीक है, और आप उसको वेट फूड पर लाना चाह रहे हो, तो फ़ौरन ऐसा नहीं करना है। आपको 1 वीक थोड़ा थोड़ा करके उसको पहले वो देना है, उसके बाद आप उस फूड पर ला सकते हो। अचानक ऐसा करने से आपकी कैट खाना छोड़ देगी, उसको उल्टियाँ भी हो सकती है, उसको मोशन भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें अगर आपको कोई दूसरा फूड उसको देना है तो 1 हफ़्ता लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको पहले यूज़ टू कीजिए, उसके बाद उसको दूसरे फूड पे ले आइए। जैसे मेरी कैट पहले मैं ड्राई फूड खाती थी, उसके बाद मैं इसको चिकन पे ले आई, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड किया। जब चिकन उसने प्रॉपर खानी शुरू की तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ें दी उसे। जैसे कभी कभी मैं चिकन में आलू भी डाल देती हूँ, कोई सब्ज़ी भी डाल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हफ्ते में ऐसा करेंगे तब जाके ये यूज़ टू होते हैं, उनको टेस्ट समझ में आता है। आप जब भी किटन बाय करें कोशिश करें 2 से 3 मंथ का किटन हो। मोस्टली कोशिश करें 3 मंथ का हो। बहुत छोटा बेबी ना लें जो मदर फीड पर हो, क्योंकि मदर फीड के जो बेबीज़ होते हैं बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मदर फीड पर होते हैं तो फिर वो उनको उल्टी मोशन लग सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जब भी किटन बाय करें कोशिश करें 3 महीने का किटन हो, उसके बाद चेक करें और फिर उसके बाद ही लें, क्योंकि इनको मोशन लगते हैं और मोशन बहुत ख़तरनाक होते हैं इनके लिए। आपको अपनी कैट को स्टार्ट से ही ट्रेन करना होता है। जब आप किटन्स लेकर आते हो उसी टाइम से मतलब आपको स्टार्ट करना होती है उनकी क्या क्या हैबिट्स होंगी, ठीक है। स्टार्ट से ही आप उसको चीज़ें फॉलो करवाएंगे, जैसे वो आपकी बात सुने, पोटी ट्रेनिंग, पिशवी ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें आपको किटन जब आप लेकर आते हो ना उसी को ट्रेन करवाना होता है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब कोई थोड़ा सा बड़ा किटन लेते हैं या कैट्स लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये पोटी पिशवी ट्रेन है, ये चीज़ें समझता है, तो ज़ाहिर है वो छोटे बच्चे को ट्रेन कराना होता है। मेरी सजेशन ये होगी अगर आप लेना चाह रहे हो कोई कैट तो किटन ही लीजिए। किटन पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट उसका अच्छा मिलता है। मतलब वो आपकी हर बात सुनता है, मानता है, उसको पता होता है कहाँ खाना खाना है, किस टाइम खाना खाना है। ख़ास सुबह जो ज़्यादा तंग करते पोटी पिशी, मुझे कैंडी ने इतना तंग किया है। जब इसके साथ एक और हम कैट लेकर आए थे जिसका नाम था फ्लफ़ी, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से फिर वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। इन दोनों के लिए हमने एक ही जगह बनाई थी, बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर पोटी पिशी करते थे। ये दोनों साथ खाना खाते थे, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो फिर ये कभी इधर कभी उधर पोटी पिशी और ढूंढना, उसको साफ़ करना एक अलग बहुत मुश्किल काम। कोई मेहमान आया तो स्मेल आती है, ठीक है। इस सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो मुश्किल है वो जगह ढूंढना, फिर उसको साफ़ करना, क्योंकि ये लोग पता नहीं इतने कोने कोने में जाके करते हैं तो इसका फिर समझ में नहीं आता। फिर बाद में पता चला ये डिप्रेशन में। अच्छा, डिप्रेशन काफ़ी वजूहात की वजह से हो सकती है, किसका दोस्त चला गया, ये भी। दूसरा फिर कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि जहाँ ये पोटी पिशी करते हैं अगर वो जगह छोटी है तो फिर वो इनको मुश्किल होती है। हमने जगह बड़ी कर दी, ठीक है। जहाँ ये करते हैं पोटी पिशी, अगर वहाँ पर कोई इन्हीं के खाने के बर्तन हैं तो फिर ये नहीं करते, हमने वो जगह चेंज कर दी, हमने खाने की जगह अलग बनाई। ज़ाहिर पोटी पिशी की अलग ही थी, लेकिन हमने उसको काफ़ी फासला उसमें कर दिया। लेकिन कैंडी की डिप्रेशन है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कैंडी की डिप्रेशन नहीं जा रही, हम लोग इसकी पोटी पिशी ढूंढ रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये पोटी और पिशी करती है। अच्छा, पोटी साफ़ करना आसान है, लेकिन पिशी को साफ़ करना, उसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, उसको ढूंढना, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो छोटे किटन्स के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप उसको ट्रेन करें। हाँ, डिप्रेशन में चला जाए या कोई और प्रॉब्लम हो फिर वो अलग चीज़ है। फिर इसको करते 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 ज़ाहिर है, कहते हैं ना, छोटे बच्चे को समझाना हो तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। तो इस पर मैंने समझे थोड़ी सख्ती भी की, प्यार से भी समझाया। वहाँ पर मैंने जहाँ पर इसकी पोटी पिशी की जगह है वहाँ पर इसको बांध के रखा, इसके साथ बैठे रहे, इस पर नज़र रखते रहे। जैसे ही साइन मिलता था क्योंकि इसको पोटी पिशी आ रही है, जल्दी से उसी मिट्टी में बिठा दिया। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर ये अपनी जगह पे पोटी पिशी नहीं कर रहे हैं
अगर जो मिट्टी रखी है आपने उसमें से स्मेल आ रही है, मतलब ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो ये दोबारा वहाँ जाके नहीं करते। तो ये आपका काम होता है कि आप वो मिट्टी चेंज करो और उसको साफ़ रखो, तो फिर ये जाके वहाँ पर कर लेते हैं आराम से, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ये एक बार उससे हट गए ना, इसको मतलब जो इनकी जगह थी वहाँ पर करने से, फिर इनको दोबारा उस रूटीन पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी काफ़ी वजूहत होती जो मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी हमने हल भी ढूंढे, लेकिन एंड में यही सॉल्यूशन निकला कि इसको हमने बांधा और फिर वहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग नज़र रखते रहे और फिर वहाँ पर इसने शुरू कर दिया। तो कुछ ये मेन पॉइंट्स, मेन टिप्स थे, चाह रही थी कि आप लोगों से शेयर करूं। अगर आपके पास कैट्स है तो ये तमाम बातों का ख्याल आपको बहुत ज़रूरी है रखना। और सबसे मेन चीज़ नंबर 1 पे प्लीज़ वैक्सीनेशन रखिएगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से आपकी कैट्स, आपकी जो डॉग्स हैं वो काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। कैट्स के लिए वैक्सीनेशन की दवा भी आती है, आप उसको सिरप के थ्रू भी दे सकते हो, और वैक्सीनेशन की इंजेक्शन भी होती है।